जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अभिनव गुप्ता और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन एकेडमी में। और हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही क्या होता है और इसके क्या यूजेस होते हैं और इनका हम कैसे यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो आप नाम से समझ सकते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन जो कि दिखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ठीक, रियल नंबर वो नंबर होते हैं जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर। और रियल के अपोजिट क्या होता है, इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर मतलब वो नंबर जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रियल जो इमेजिनरी नंबर होता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं आयोटा। ठीक, तो बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की, सो कह रखा है नंबर दैट इंक्लूड्स बोथ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। मीन्स ऐसे नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों हों। इसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। आई क्या है, इमेजिनरी नंबर। ठीक, ए क्या है हमारा, रियल नंबर, और ये क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट के साथ बी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, ए बी क्या है हमारा, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है कि कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो जनरल टर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का, वो होता है z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक, अब ये जो पार्ट होता है ये रियल पार्ट होता है, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक, तो रियल पार्ट को हम कैसे लिखते हैं, आर ई ब्रैकेट में z रियल पार्ट, इमेजिनरी को ऐसे हम लिखते हैं आई एम ब्रैकेट में z इमेजिनरी पार्ट। z इसलिए है कि इमेजिनरी पार्ट ये किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही का तो है, तो इसलिए हमने इसको डिनोट करने के लिए z ब्रैकेट में लिखा है। ठीक, अब बढ़ते हैं इसके कुछ लॉजिकल चीज़ों की तरफ। तो जैसे पहला पार्ट है इसमें पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एन आई। ठीक, अगर बात करें हम इमेजिनरी टर्म, तो जैसे हमने बात की उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई को हम क्या कहते हैं, आयोटा। तो इसमें जो आई की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, √-1। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमें आई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, आई क्यूब की वैल्यू निकालनी है, या आई की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो क्या करेंगे, हम जस्ट इसको स्क्वायर कर देंगे, या की पावर 3 कर देंगे, या 4 कर देंगे। ठीक, तो जैसे हम इसको देखें तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -i। ठीक, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 इंटू आई -i। आई की पावर 4 क्या होगी, आई स्क्वायर का स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कोई भी टर्म जो होगा आई की पावर अगर 4n है, हर फोर्थ टर्म के बाद जो वैल्यू होंगी वो रिपीट होंगी। जैसे मान लीजिए आई की पावर 4 है तो भी वैल्यू 1 रहेगी, अगर आई की पावर 8 है तो भी 1 रहेगी। मीन्स आई की पावर अगर 4n है, ठीक, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। n सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे, ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, तो ये ध्यान देने वाली बात है। और उसी तरह हम निगेटिव पावर की, तो निगेटिव पावर में क्या हो जाएगा, आई की पावर -1। ठीक, मीन्स इन्वर्स टर्म है किसका, आई का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/i। ठीक, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 3, और आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4। ठीक, बेसिकली इन्होंने क्या किया है, आई की पावर 3 से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई किया है, तो आई की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, -i, और आई की पावर 4 हमारा क्या होता है, 1, तो ये हमारा आ गया -i। सो सेम लॉजिक इसमें भी, अगर आई की पावर -4n है, ठीक, तो जो भी वैल्यू होगी 4n के बाद रिपीट होंगी। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें आई की पावर -1 है, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या है, -i। अगर बात करें इसका चौथा टर्म क्या होगा, इसके बाद आई की पावर -5 होगा, तो -5 की भी वैल्यू क्या होगी, -i।
अगर उसी बात करें तो उसके बाद क्या आएगा, आई की पावर -9, तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, -i। तो ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि फोर्थ टर्म के बाद हमेशा जो वैल्यू होगी वो रिपीट करेगी। अब बढ़ते हैं एक और लॉजिक की तरफ। इसमें क्या रखा है, z क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, मीन्स IZM की वैल्यू क्या होगी, 0। कहने का मतलब ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इक्वेशन है, ठीक, वो प्योरली रियल तब होगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, ठीक, मतलब IB क्या होगा हमारा, 0, ठीक। उसी तरह सिमिलर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी इफ रियल पार्ट इज 0, मतलब जस्ट अपोजिट है। रियल तब होगा जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो, इमेजिनरी कब होगा, जब रियल पार्ट 0 है। दोनों वैसा वर्सा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, ठीक। तो इसमें क्या होगा, रियल पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ इक्वालिटी, ठीक, जो कि हमें यूज़ करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहला इसमें इक्वालिटी क्या है, इफ़ Z1 इज इक्वल्स टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इज इक्वल्स टू A प्लस IB2। और यहाँ क्या दे रखा है, बोथ ऑफ देम आर इक्वल, मीन्स Z1 और Z2 इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इमेजिनरी पार्ट दोनों के बराबर होंगे और रियल पार्ट भी इन दोनों के बराबर होंगे। तो इसलिए A1 की जो वैल्यू है A2 के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमारा रियल पार्ट सेम है। और उसी तरह जब इमेजिनरी पार्ट सेम है तो B1 B2 के बराबर है, मीन्स RZ1 इज इक्वल्स टू RZ2 एंड इमेजिनरी Z1 इज इक्वल्स टू इमेजिनरी Z2 वैल्यू, ठीक। इन सब जितनी भी चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा हम क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक। इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो IIT का हो, चाहे तुम्हारा कैट का हो, चाहे तुम्हारा NDA का हो, या CDS का हो, या कोई भी SSC या बैंक के भी पेपर हैं, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी होते हैं। तो बात करें एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे जो कि है Z1 और Z2, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस I B1 प्लस B2। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो A1 माइनस A2 प्लस I B1 माइनस B2। अगर मल्टीप्लाई करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को तो ये क्या हो जाएगा, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I A1 B2 प्लस A2 B1, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, डिवीजन। डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z1 अपॉन Z2। Z2 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Z2, ठीक। अब क्या क्या है, यहाँ पे हमने Z1 और Z2 की वैल्यू लिख दी है, ठीक। तो ये इस फॉर्म में आ गया ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डिवीजन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है, जस्ट अपोजिट। मतलब इसमें होगा क्या कि I अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो निगेटिव हो जाएगी, अगर निगेटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक। तो जैसे इसमें दे रखा है Z हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z क्या है, A प्लस IB। अगर हम कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z के ऊपर बार। बार का मीन्स क्या होता है, कॉन्जुगेट किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस IB, मतलब निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा I की जो वैल्यू होगी, ठीक। अब बात करें मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ Z। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट A² प्लस B², मीन्स रियल वैल्यू जो है उसका स्क्वायर और इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर। उसी तरह हम बात करें रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वो क्या होगा, 1 अपॉन Z। 1 अपॉन Z का क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा 1 अपॉन A प्लस IB। और 1 अपॉन A प्लस IB, फिर इन्होंने क्या किया है, A माइनस IB और A माइनस IB से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 से A माइनस IB को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। और नीचे क्या बचेगा, A माइनस IB इंटू A प्लस IB। उसका फॉर्म जब एक्सपैंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, A² प्लस B²। माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि माइनस I² की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, -1, ठीक।
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉडुलस कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन जेड ऑफ मॉडुलस का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, ये इन फॉर्मूलों का आपको ध्यान रखना है कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं कुछ कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज़ की और मॉडुलस प्रॉपर्टीज़ की, जिनका हमें यूज़ करना होगा। ठीक, तो प्रॉपर्टीज़ पहले हम कॉन्जुगेट से रिलेटेड देखते हैं। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, z के ऊपर बार। ठीक, मतलब जो i के साथ वैल्यू होगी, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो z के ऊपर एक बार मीन्स कॉन्जुगेट, एक और बार मीन्स वापस नॉर्मल नंबर आ जाएगा, तो मीन्स z। दूसरा है z प्लस जेड बार, ये किसके बराबर होता है, 2 रियल z, मतलब 2 रियल नंबर। उसी तरह z माइनस जेड बार क्या होगा, 2 इंटू इमेजनरी नंबर इंटू i। उसी तरह z मॉड्यूलस इम्प्लाइज दैट z इज प्योरली रियल नंबर। ठीक, उसी तरह z प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू 0, ये कब होगा, जब z इज प्योरली इमेजनरी नंबर। और उसी तरह z मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, रियल स्क्वायर प्लस इमेजनरी नंबर का होल स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मॉड्यूलस। तो मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या होगी, z इज इक्वल्स टू 0 एंड इमेजनरी वैल्यू और रियल वैल्यू की भी वैल्यू क्या होगी, वो 0। अगला एंटिटी क्या कहती है, मॉड z किसकी इक्वल है, मॉडुलस ऑफ z के, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z के इज इक्वल्स टू माइनस z। ठीक, ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और z और z का कॉन्जुगेट का मल्टीपल क्या होगा, मॉड ऑफ z स्क्वायर। और z1 और z2 का मॉडुलस क्या होगा, मॉड ऑफ z1 एंड मॉड ऑफ z2। और उसी तरह z1 प्लस माइनस z2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस रियल नंबर z1 z2 का कॉन्जुगेट। तो ये हमारी जो कि है सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अभी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।